नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेजिया मोड में। और आज हम लोग बात करेंगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज की, नियोलिथिक एज की, एंशियंट हिस्ट्री की, एक्चुअली पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। और हिंदी में इसको मैं बताने जा रहा हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा था, इन्हीं तीनों भागों में, पैलियोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में और नियोलिथिक एज में। ठीक है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है, जिसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह नहीं पढ़ा जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी क्या है कि बीपीएससी की तैयारी जो है सभी लोग कर रहे हैं, और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अप्रैल महीने में शायद होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, जो कि पहले जनवरी में प्रस्तावित था, 23 जनवरी को, लेकिन वो अभी टल गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। चलिए, तो हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, जो भी इसमें जो याद रखने के लिए चीज़ें हैं, जो बातें हैं, मैं उनको बताता चलूँगा, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। भारतीय विद्वान जो हुए हैं उनके अनुसार, जो है अनुमानतः उनके अनुसार कहा जाता है कि लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से के आसपास से लेके इस देश में, मतलब भारत देश में जो है, मानव के निवास स्थान जो है बन चुके थे। ठीक है, उन्होंने उस समय अपने अपने निवास स्थान यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे। वो इस समय रहना यहाँ स्टार्ट कर दिए थे इस देश के अंदर। ठीक है, तो इस लोग के इस युग के जो लोग थे वो अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए जो है वो पत्थर के ऊपर आश्रित थे। वो उन्हीं का उपकरण बनाते थे, गुफाओं में रहते थे। इसीलिए इस युग को जो है पाषाण युग कहा गया है। तो अब तक जितने भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय मानव की प्रगति का ऐतिहासिक काल कहा जाता है, युग कहा जाता है। इस पाषाण काल को विद्वानों ने निम्न 3 भागों में, जो अभी मैं नीचे बताने वाला हूँ, 3 भागों में मतलब उसको विभाजित किया था, बांट दिया था। और किस आधार पे बांटा है? भारतीय मानव द्वारा जो है प्रयोग किए गए उस समय के पत्थर उपकरण जो है, वेपन्स मिले हैं, उस आधार पे, और जीवन पद्धति में जो समय समय पे उनके बदलाव आया है उसके आधार पे जो है इसको बांट दिया उन्होंने। तो पहले हम लोग बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की, पूरा पाषाण काल की। आरंभ में माना जाता था कि पृथ्वी ईश्वर, मतलब पहले लोग जो है, जब तक ये रिसर्च नहीं हुए थे तब तक लोग यही मानते थे कि ईश्वर की बनाई हुई ये पूरी पृथ्वी है। अभी भी लोग मानते हैं, अब ऐसा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया और इस धारणा को लगभग लगभग बदल दिया। ठीक है, लगभग लगभग क्या कि पूरी तरह बदल दिया, लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि भाई ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ निर्मित है। तो पहले जो है मानव जो बंदरों की तरह क्या है कि चलता था, जैसे आज के डेट में आप बंदर को देखते हैं कि वो दोनों हाथों और पैरों पे चलता है, उसी तरह चलते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अचानक, मतलब अचानक क्या कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हाँ, उस उन बंदरों ने अपने हाथ ऐसे उठा लिए और शाहरुख खान की तरह चलने लगे। ठीक है, तो दोनों हाथ एकदम फ्री हो गए, तो अब उससे काम उम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बाद में वो सोचना भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और आज जो है हमारे सामने सोचने के कारण ही आज हम इन बातों को, इन चीज़ों को मोबाइल पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने बीच बीच में मैप भी डाल दिया है ताकि मैप के द्वारा ही, मतलब हम समझ सकें कि क्या था, कहाँ पे ऐसे पूरा पाषाण युग के जो है प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ थे। ठीक है, तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि भारत का ये नक्शा है, और तप्ती नदी यहाँ पे दिखा रहा है, गोदावरी और भीमा। पुणे, नासिक जो सिटी है, कृष्णा नदी दिखा रहा है, उस जो कर्नाटक में है, दक्कन में कुर्नूल जो आंध्र प्रदेश में है, अतिरमक्कम जो है वो तमिलनाडु के तक, कावेरी नीचे दिखा रहा है। ठीक है, तो इन नदियों के पास ही एक्चुअली ये स्थान मिले हैं पूरा पाषाण युग के, क्योंकि नदी के पास जो है बड़े बड़े साम्राज्य एक्चुअली हुए, जैसे मगध साम्राज्य हो, या फिर आप साउथ में कोई भी साम्राज्य ले लें। ठीक है, राष्ट्रकूट हो, ये मतलब गोदावरी नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, इन्हीं सब के आसपास ही मतलब
कोई भी शहर अगर बसा है तो ऐसे। तो उस समय भी लोग जो है इस इन्हीं मतलब जहाँ पे पानी होता था, जहाँ पे नदियाँ होती थी, वहीं पे बसना जो है, वहीं पे रहना एक्चुअली पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी आसानी से मिल जाता था। ठीक है, जीने के लिए तो एक आधार है नदी, आप तो जानते ही हैं, रहा है हमेशा से हमारे भारत देश में तो नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। पैलियोलिथिक एज के जो फैक्ट्स हैं हम देखेंगे कि जिसमें क्या है कि जिस समय आरंभिक मानव का पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय के आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरा पाषाण काल नाम दिया है। ये पहले हम बात कर चुके हैं। यह शब्द जो है वो पत्थर जो पाषाण जो है वो पत्थर से बना है, मतलब प्राचीन और पाषाण पत्थर से बना है। ठीक है, पत्थर की वजह से ही हम उनको पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि पत्थर का यूज उस समय बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार जो है पूरा पाषाण काल की अवधि जो थी वो 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक थी, यानी सबसे ज़्यादा जो है मानव इस काल में रहा था। तो इस बात को याद रखेंगे, ये फैक्ट है एक्चुअली, और फैक्ट के अंदर मैंने रखा है इसको, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है, पहले ही बता दिया मैंने कि आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक, मैंने जैसा कि कहा वैसे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों से शिकार करता था। ठीक है, इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा था वह उन्होंने इसी युग में सीख लिया था, आग को जलाना और आग का उपयोग करना उन्होंने सीख लिया था। दक्षिण भारत में कुरनूल गुफाओं में इस युग के राख मिले हैं, इसी वजह से हम जानते हैं कि उन्होंने आग का तो उपयोग जान लिया था। चलिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने पुणे नासिक क्षेत्र में, कर्नाटक के हुंसगी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की। ठीक है, मैंने जैसा मैप में आपको दिखाया था। ठीक है, नासिक में, कर्नाटक में और फिर आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में खोज की गई थी। इन क्षेत्रों में कई नदियां हैं, आपको पता है, नदियां भी वहाँ पे देखा है, तप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि नदियाँ जो है इसी। तो इन स्थानों में जो है उनको चूना पत्थर से बने जो है अनेक तरह के औजार मिले हैं, वेपन्स मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों के कारण इन स्थलों के जलवायु में नमी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक चीज़ देखने लायक है कि गेंडे और जंगली बैल के कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती थी। क्यों? क्योंकि गेंडे जो और जंगली बैल जो हैं वो नमी वाले स्थानों पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा था, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने लगा था। उस समय क्या था कि नमी थी, उसके बाद चेंज होने लगा था। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में तापमान वृद्धि होने लगी। ठीक है, इस युग का मनुष्य जो है चित्रकारी जानता था, क्योंकि वहाँ की गुफाओं में बहुत सारी चित्रकारियाँ मिली हैं। ठीक है, उसका जिसका प्रमाण गुफाओं से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और मैंने पिक्चर डाला है जिसमें औजार आप देख सकते हैं कि पूरा पाषाण के औजार जो हैं, इस तरह के औजार जो हैं, मतलब पहले जो उस समय के लोग थे वो शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेसोलिथिक एज की। ठीक है, मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण क्यों कहा जाता है मध्य पाषाण को? क्योंकि ये जो है मतलब पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का समय है, इसलिए इसको मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक एज कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल जो है वो लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक एज आया। ठीक है, बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए, जीवन शैली में भी बदलाव आ गया लोगों के। जो उस समय लोग थे, तापमान में तो वृद्धि हुई ही क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो गया था, साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आने लगे थे। इस युग के मध्य पाषाण यानी इस युग को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। मैंने बताया इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के ये बीच का काल है। भारत में इस युग का आरंभ जो हुआ था ये 8000 ईसा पूर्व में हुआ था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, फैक्ट है। माना जाता है कि यह काल 4000 ईसा पूर्व तक रहा, ये भी बात आप याद रखेंगे। आसपास पूरा पाषाण युग का अंत हो गया, इसके आसपास हो गया। ठीक है,
ऐसा इस युग का अंत हो गया। जलवायु उष्ण और शुष्क हो गई, मतलब एकदम मतलब सूख गई लगभग। पहले नमी थी, अब नमी नहीं रही। ठीक है, परिणाम स्वरूप बहुत सारे मौसमी जल स्रोत भी सूख गए। मतलब बहुत सारे ऐसे मौसम वाले थे जो सीजनल थे, जहाँ पानी आ जाता था लेकिन सूख जाता। आज भी आप देखते होंगे पोखर उखर जो है एक टाइम पे सूख जाता है। ठीक है, तो सूख गए होंगे और बहुत सारे, मतलब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सूख गए होंगे। ठीक है, सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूरब की ओर जा रहे हैं। दक्षिण मतलब इस ओर, ठीक है, पूरब की ओर मतलब दाईं तरफ, इस ओर। जैसे दक्षिण की अगर बात करें तो आज की डेट में तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ओर लोग जाने लगे, या तो फिर बंगाल, बिहार के लोग की तरफ लोग जाने लगे थे। ठीक है, या बांग्लादेश, या उसके आगे म्यांमार। ठीक है, चलिए जब दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए होंगे, जहाँ कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पति बनी रह सकती थी। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति और जीव जंतु में भी परिवर्तन हो गए। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस समय नमी रही होगी और ठंड रहा होगा तो थोड़ा बड़े बड़े बाल रहे होंगे जंतुओं के, मतलब पशुओं के। लेकिन उसके बाद फिर जब वो शुष्क हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो बाल जो है छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ना जो है अब संभव हो गया। नमी था तो इधर उधर जाना थोड़ा मुश्किल था, पानी है चारों तरफ ही, ये है एक एक जगह एक जैसा टेम्परेचर। लेकिन जब शुष्क हो गया तो इधर उधर जाना उनके लिए आसान हो गया, रास्ता जो है खुल गया। ठीक है, चलिए एक पिक्चर और है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक एज के औजार हैं। देख सकते हैं कि किस तरह चेंजेस आए। वो पहले जो आपने देखा पूरा पाषाण युग में, और अभी जो आप देख रहे हैं देखिए एकदम तीक्ष्ण हो गए हैं, छोटे छोटे औजार बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए समझ गए आप। अब इसके इस एज के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि तापमान में तो बदलाव आया ही, गर्मी बढ़ गई। ठीक है, गर्मी बढ़ने के कारण जौ, गेहूँ, धान जैसी जो फसलें हैं वो उगने लगी। इस युग में जो है कृषि आ गई थी, इनको ये कृषि समझ गए थे। इस समय जो लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है, गुफाओं में तो रहते थे। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार कई स्थलों से मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। ठीक है, पश्चिम मध्य भारत, यानी पश्चिम में जो आप चले जाएंगे, पश्चिम इस साइड हो गया। ठीक है, मध्य भारत यहाँ हो गया। ऐसे अगर हमारा भारत ऐसे है, ऐसे करके, ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग तो आती नहीं है इस तरह का। तो ये मध्य भारत हो गया, पश्चिम मतलब आप चले गए कहाँ, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, चलिए चलिए बात कर रहे थे हम लोग इस समय जो है पश्चिम मध्य भारत और मैसूर, मैसूर मतलब जो कर्नाटक का क्षेत्र है वो मैसूर था पहले। ठीक है, इस युग की में कई गुफाएं मिली हैं, गुफाएं वहाँ पे मिली हैं। ठीक है, जो इस युग के हैं, मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। ठीक है, वो पशुओं को पालते थे, और पहला जो उन्होंने पशु पालतू बनाया था वो था कुत्ता, डॉग। ठीक है, इस पशु को उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया था। ठीक है, पशुपालक थे, मनुष्य ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया था। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक तो बन गए थे। ठीक है, इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना भी सीख गए थे। ठीक है, मछली पकड़ते थे, शहद जमा करना था, शिकार करते थे। ठीक है, अभी भी शिकार लेकिन वो करते थे। ठीक है, चलिए पाषाण काल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नव पाषाण काल की ओर हम लोग आते हैं। नियोलिथिक एज इसको कहते हैं इंग्लिश में। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण युग में भारत के मनुष्य के मतलब भारत के मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस युग में वह भोजन उत्पादक हो गए, मतलब वो खेती तो कर ही रहे थे तो भोजन उत्पाद तरह तरह की खेतियाँ करने लगे थे वो। ठीक है, अर्थात उसे कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया था। ठीक है, कैसे किस मौसम में कौन सा फसल बोना है, किस मौसम में कौन सा फसल कटेगा, तो ये उनको पता हो गया था। वो मतलब पद्धति समझ गए थे कि कैसे खेती करनी है। यह पाषाण युग की तीसरी और अंतिम कड़ी है। ठीक है,
भारत में 4000 ईसा पूर्व से यह शुरू होता है, संभवतः 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये चलता है। इस युग में मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित हो चुका था, ठीक है। होमोसेपियंस जो है यहीं इसी युग से जो है मतलब आते हैं। उसने अपने बौद्धिक विकास कर लिया था, अनुभव, परंपरा, स्मृति का लाभ उठाकर अपने पूर्व काल के औजारों को और वह हथियारों को काफ़ी सुधार लिया था। मतलब अभी जो पत्थर के ऐसे इस तरह के औजार देख रहे थे आप, अब जो है वो काफ़ी तीक्ष्ण औजार उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी मतलब एकदम ही सीधा उन्होंने उसमें फिर लकड़ी उकड़ी यूज़ करने लगे थे, ठीक है। चलिए, नहीं सॉरी, लकड़ी यूज़ नहीं कर रहे थे, मतलब काफ़ी तीक्ष्ण कर लिया था, क्योंकि पाषाण काल है, अभी लकड़ी का कोई यूज़ नहीं, ठीक है। काफ़ी सुधार लिया था। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी, ठीक है, मैंने कहा जैसा कि, और दक्षिण में ये साक्ष्य मिले हैं गोदावरी नदी के यहाँ पे। और इस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट पहाड़ियों अथवा नदी तट के समीप बस्तियां बसाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बोला था कि साम्राज्य जो बड़े बड़े बसे हैं वो नदी किनारे बसे हैं, तो पहले यहीं से स्टार्ट हुआ कि उन्होंने एक बस्ती बसाना जो है स्टार्ट कर दिया था। पूर्वी भारत में गंगा नदी, ठीक है, सोन नदी, पटना शहर जो है हमारा, ठीक है, मगध साम्राज्य आप याद रख सकते हैं। गंडक, घाघरा नदियों के डेल्टाओं में मानव रहता था, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था उन्होंने रहना, क्योंकि पानी की जो है सुविधाएं नदियों के पास ही मिलती उनको। चलिए, अब एक मैप और मैंने डाला है, इस मैप को भी देख लेते हैं। देखिए कहाँ कहाँ नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल जो है कहाँ कहाँ है। देखिए कश्मीर में थे, वुरजहोम में, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में अब है, ठीक है, कोल्ढीवा जो उत्तर प्रदेश है, चिरांद बिहार की बात हो रही है, ठीक है, ये बिहार है, चिरांद बिहार, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक ना, कि बिहार में नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन है, या उत्तर प्रदेश में या कहाँ, ठीक है। यहाँ इन सब जगहों पे जो है लोगों के साक्ष्य मिले हैं उस समय के, कि वो इन जगहों पे रहते थे बिहार में। अब देखिए नीचे पय्यमापल्ली जो है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। गोदावरी नदी और यहाँ पे कावेरी नदी है नीचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे से मैप को समझ लीजिए, ठीक है। न्यूलिथिक एज के फैक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। फैक्ट्स क्या क्या हैं कि उनको पता हो गया था, उनको ये बात पता था कि अब बीज से वनस्पति बनता है, वही बीज बोने लगे, कि किस बीज से है ना कौन सा पेड़ होता है, तो वह बीज बोने लगे थे, ठीक है। बीज बोने के साथ साथ उसने सिंचाई करना भी सीख लिया था, कि अब पानी इसमें देंगे तभी सिंचाई होगी, ठीक ना। तरह तरह से मतलब एक एक लाइन में बीज बोना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, उनको सारी पद्धति पता हो गई थी इस नियोलिथिक एज में, ठीक है, कि कैसे कृषि कर सकते हैं। वह अनाज के पकने और उसकी कटाई और उसका भंडारण भी करना सीख चुके थे, ठीक है। नवपाषाण यानी न्यूलिथिक एज में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों हो गया था। कई स्थलों पर इस युग के अनाज के दाने मिले हैं। इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम करने का मतलब कि पाकिस्तान की तरफ, ठीक ना, ये उत्तर पश्चिम है, इस तरफ जो है उत्तर पश्चिम है, इस तरफ जो है वो उत्तर पूर्व हो गया, और इस तरफ हो गया आपका दक्षिण दक्षिण, ठीक ना, ये हो गया पूर्व दक्षिण, पूरब दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिमी दक्षिण, ठीक है। और ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, ये पूरब है, और ये दक्षिण है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि हम किधर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम में पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में की बात हो रही है। उस समय जो है यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे खेती के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। गुफ कराल और वुरजहोम जो कश्मीर में मैंने बताया, कोल्डीहा और महागड्ढा जो है उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में, ये भी बताया मैंने आपको। हल्लूर और पय्यमपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, इन सब फसलों की जो है वो खेती करने लगे थे, फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं इन सब जगहों से। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण
एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहने लगा था। ठीक है, और फिर कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के भी अवशेष मिले हैं। उर्झोम में गड्ढे बनाकर घर में रहने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे घर को गर्तावास का नाम दिया गया है। ठीक है, मेहरगढ़ में जो है कई घर के अवशेष मिले हैं जो चकोर है और आयताकार है। ठीक है, चकोर कहने का मतलब क्या है और आयताकार क्या कहने का मतलब? चकोर जो है वो इस तरह का हो गया, चकोर हो गया वर्गाकार, ठीक ना, एकदम मतलब जिसकी चारों कोना जो है बराबर। आयताकार हो गया इस तरह का, ठीक है ना, लंबाई गुने चौड़ाई करके जिसका एरिया निकाल सकते हैं, आयताकार है। ठीक है, चलिए। नवपाषाण युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बना के रहने लगे थे। ठीक है, परिवारों के समूह में जनजाति को जन्म दिया। ठीक है, जनजाति हो गए थे वो। जनजाति सदस्यों को आयु, बुद्धिमत्ता और शारीरिक बल के आधार पर कार्य दिया गया। जो ज्येष्ठ होते थे, बलशाली पुरुष होते थे, उनको क्या है कि सरदार बनाया जाता था इन जनजातियों का। ठीक है, चलिए। नवपाषाण एज में एक और बात हुई कि जनजातियों की अपनी संस्कृति और परंपराएं भी होने लगी। ठीक है, वो उन्होंने संस्कृति और परंपराएं भी विकसित की, भाषा विकसित की, संगीत, चित्रकारी, लैंग्वेज, म्यूजिक, पेंटिंग जो है वो सब उनको इसी काल में आने लगा। इनकी संस्कृति का ज्ञान हो गया उनको। ठीक है, इस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा जो करते थे। ठीक है, इस काल में जो है एक चीज़ और था कि जो औरतें थीं और मर्द थी उनको एक ही जैसा माना जाता था। ठीक है, इस काल में हड्डी से बने हुए जो है इस काल के एक गॉडेस की भी मूर्ति मिली है। ठीक है, अब वो गॉडेस कौन है उनकी मूर्ति मिली है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। और जो है इस काल में लोग जल तो करते ही थे। इस काल में जो बनी मिट्टी के बर्तन कई स्थानों से मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन को ना रंगा जाता था, दो रंगों से ज़्यादा रंगा था, एक तो काले रंग से और दूसरा कि लाल रंग से। ठीक है, इन बर्तनों का रंग लगाकर चित्रकारी बनाया, उन्हें आकर्षक बनाने के लिए प्रयास करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उस काल का एक पिक्चर है, ठीक है ना, बर्तन का भी पिक्चर है और कैसे औजार उस समय होते थे और किस तरह के मतलब फसल काटने के लिए देखिए किस तरह के औजार बने थे और बर्तन किस तरह के बने हुए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं उस समय के। ये आपका नवपाषाण युग का जो है औजार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण के औजार हैं इस प्रकार। हम जो है मैंने इस पोस्ट के माध्यम से ये तीनों काल जो है पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की है और आपको बताया है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये जो हमारा डिस्कशन है यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया है और आपको ये आगे हेल्प करेगा, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग देखेंगे, व्यूज़ मिलेगा, तो फिर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। तो अगर इसमें और कुछ भी आपको चाहिए आगे किसी कुछ और इसमें मैं आपको बताऊँ फैक्ट्स वगैरह, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए।